हिरनी होके प्रकट हुए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक समय विक्रमादित्य जी जा रहे थे, चलते चलते जंगल में होके उनका निकलना हुआ। देखे तो एक पेड़ पर लकड़ी काटने वाला लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, पेड़ पे बैठा हुआ था। इतने में देखा सामने एक पुरुष आ रहा था, पेड़ के नीचे आता हुआ। उन्होंने देखा विक्रमादित्य ने, और पेड़ के नीचे जैसे ही आया वो खड़ा है, देखते देखते वो सांप बन गया। देखिए ये तो आदमी था, अभी मेरे सामने आ रहा था, ये तो सर्प बन गया। भरत महाराज जी खड़े हो गए और वह सांप उस पेड़ पर बल खाते खाते चल पड़ा, और जैसे ऊपर जा रहा था और ऊपर से लकड़ी काटने वाले को जैसे दिखाई दिया, बोले सांप, और धड़ाम से ऊपर से गिर पड़ा। उसकी हो गई गोविंदाय नमो नमः। और बल खाता हुआ सांप नीचे उतरा, और जैसे ही जमीन में आया तो बिल्ली बन गई। अब तो विक्रमादित्य सोचने लगे ये तो देखने के लायक चीज है, देखनी चाहिए, कारण क्या, कौन है। बिल्ली आगे आगे चल पड़ी, पीछे पीछे विक्रमादित्य जी जा रहे थे। थोड़े ही पास में चल के कस्बा पड़ा, कस्बे में बिल्ली घुस गई, पीछे पीछे विक्रमादित्य जी जा रहे थे। जैसे थोड़े से घुसे, वहां पर एक हलवाई का खोखा रखा था, और सामने भट्टी चल रही थी, और अनेक खोखा लगे हुए थे, और भट्टी में वो पूड़ी पकवान बना रहा था, और तेल की कढ़ाई उस पर रखी हुई थी, और खूब आंच निकल रही थी बाहर तक। इतने में बिल्ली उस खोखा में कूद पड़ी, और जैसी बिल्ली खोखा में कूदी, इतने में उसमें से एक मोटा चूहा भागा और धड़ाम से कढ़ाई में गिर पड़ा। और जैसी ऊपर से कढ़ाई में गिरा, कढ़ाई का तेल उछटा और भग से आंच लग गया। अब तो आंच खोखा में लग गया और बिल्ली वहां से निकल पड़ी। अब पास में जितने खोखे थे उनमें भी आग जर्जर करके बहने लगी। विक्रमादित्य जी ने सबको छोड़ दिया, बिल्ली के पीछे पीछे चल पड़े। आगे बिल्ली ने थोड़ा चल के आगे एक सुंदरी का रूप धर लिया, कन्या बन गई, औरत बन गई। आगे एक सुंदर औरत बन गई, और जहां मेन रास्ता होता है वहां बैठ गई और रोने लगी फूट फूट के। इतने में तो दो घोड़ों पर सवार होकर के दो भाई आ रहे थे, सगे भाई थे, जो फौज में भर्ती थे, फौजी थे दोनों भाई, माजाए भाई थे, दोनों सगे भाई थे, छोटा और बड़ा। हाथ में ढाल तलवार थी, घोड़े पर सवार होकर के दोनों गश्त दे के आ रहे थे, ड्यूटी करके अपने घर में लौट के आ रहे थे, और महिला रो रही थी। दोनों ने घोड़े रोक दिए, उतर पड़े। बड़ा भाई बोला, हे देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही है? बोला मैं अनाथ हूं, मेरा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो बोले रो क्यों रही है? बोले पेट में इतनी भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को नहीं मिला थोड़ी देर तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे खाने के लिए चाहिए। छोटा भाई बोला ठीक है भैया आप थोड़ी देर यहीं खड़े रहिए, मैं कस्बे से इसके लिए खाने को देने चलता हूं। बड़ा भाई बोला अब तुम यहीं रहिए, मैं अभी आता हूं। छोटा बोला भाई मैं जाता हूं। बड़ा भाई बोला कि बड़े की बात का आज्ञा का पालन करना चाहिए, मैं कह रहा हूं तुम खड़े रहो, मैं अभी लेके आता हूं इसके लिए। अच्छा भैया ठीक है जाओ। बड़ा भाई घोड़े पर सवार रहा, छोटा भाई खड़ा रह गया। जैसे ही बड़ा भाई गया, उस महिला जो बैठी रो रही थी, पहले तो रो रही थी, उसने कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिया। अब जो फौजी भाई था बोला अरे देवी तुम क्या कर रही हो, क्या भूख के कारण पागल हो गई? भाई गया है खाने के लिए, आपको लाके दे ही देगा। रुकिए ठहरिए ठहरिए देवी रुकिए, क्या पागल हो गई है? कहा कि हे देवी मैं आपके शरीर से हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा धर्म चला जाएगा, मैं क्षत्रिय वीर पुरुष हूं। आप रुकिए ठहरिए, लेकिन वो नहीं मानी, सारे कपड़े फाड़ दिए, मुख भी फाड़ लिया। इतने में बड़ा भाई घोड़े पे सवार होकर लेके आ गया खाने के लिए। जैसे ही बड़े भाई ने आकर उस स्त्री को देखा कि भैया मैं ये क्या देख रहा हूं, ये स्त्री को तो मैं ठीक छोड़ के गया, इसकी ये स्थिति कैसे हो गई? बोले भैया पता ही नहीं है, ये भूख के कारण न जाने पागल हो गई है, क्या हो गया है? अब मैंने इसको बहुत समझाया, ये मानी नहीं, सारा शरीर कपड़ा फाड़ लिया इसने तो। बोले नहीं तेरा भाई झूठ बोल रहा है, तेरे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया। इससे तो मैं भूखी मर जाती तो ठीक ही, अनाथ ही ठीक थी। जो छत्री के नाम पर तुम कलंक हो, तेरे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया, धिक्कार है तुम्हारे छत्रापन। इतने में तो बड़े भाई ने तलवार को खींच लिया, बोला अब तुझे छोड़ूंगा ही, तेने स्त्री को बरात उठाया, एक अबला स्त्री को। बोले भैया ठहरिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। बोला क्या सुनो तेरी? भैया मैं तुम्हारी सौं खा रहा हूं,
मैंने इसके शरीर से हाथ नहीं लगाया, मैंने इसे कहा है कि मैं क्षत्रिय वीर हूं, मैं हाथ भी नहीं स्पर्श कर सकता क्योंकि मेरा धर्म चला जाए, लेकिन मानी नहीं, इसने सारे कपड़े फाड़ लिए। बोला नहीं तेरा भाई झूठ बोल रहा है। बोले तू झूठ बोल रहा, लेकिन ये सही बोल रही। अब उसको मानने को टूट पड़ा। छोटा भाई बोला जान की रक्षा के लिए, धर्म के लिए मैं भी हथियार चलाना जानता हूं क्योंकि मैं निर्दोष हूं। उसने भी तलवार खींच ली, मैं भी अपनी जान रक्षा के लिए, क्योंकि क्षत्रिय वीर हूं ना भाई, जान की रक्षा तो कर सकता हूं, मैं भी तलवार चलाना जानता हूं। अब दोनों भाई आपस में जुट गए। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों की तलवार इस तरीके से गर्दन पर आई कि दोनों भाइयों का गला एक साथ उड़ गया, धड़ाम से धड़ जमीन पर गिर पड़ा और उनके सिर बाहर दोनों तरफ गिर पड़े। जैसे उन दोनों का गला कटा, वो खिलखिला करके महिला हंस पड़ी और फिर चल पड़ी। इतने में विक्रमादित्य जी जल्दी से उसके सामने आए, हाथ जोड़ कर कहा हे देवी प्रणाम। देवी ये बताओ आप कौन हैं? मैंने देखा जंगल में एक लकड़ी काटने वाला लकड़ा आ रहा, लकड़ी काट रहा था, एक पुरुष आया और सर्प बन गया, पेड़ पे चढ़ने लगा, उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जमीन से नीचे उतरा, बिल्ली बन गई, एक कस्बे में घुस गई, वहां पूरा सारा कस्बा जला दिया, जर्जर करके जलने लगा। बिल्ली के शरीर को छोड़ करके एक महिला बन गई, यहाँ दोनों सगे भाइयों को कटवा दिया। तुम कौन हो? बोल मैं साक्षात काल हूं, जो जिस समय चिंतन करता है उसी के सामने मैं प्रकट हो जाता हूं। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, सदैव ध्यान रखिए, हमें अपने जीवन को इस तरीके से सांचे में ढाल लेना चाहिए कि भगवान का नाम निकलता रहे। कल भी हम बोले थे, एतावान सख्या योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायणी स्मृति। ज्ञान से, धर्म से, योग से जीवन को इस तरीके से सांचे में ढाल लिया जाए कि अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए, ताकि भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा मनुष्य का जन्म लिया और जैसे आए वैसे ही चले गए, तो इस मनुष्य की जन्म की तो कोई सार्थकता नहीं। ऐसे तो देख रहे हैं कुत्ते बिल्ली कितने जन्म लेते हैं, डंडा खा खा के मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं, फिर तो हम उसी के समान चले जाएंगे। इससे जीवन की कोई सार्थकता नहीं। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अवश्य ही भगवान को पाने के लिए, मनुष्य जन्म पाकर के हमें भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इतना अनिवार्य है।